ओमिक्रॉन और कोविड-19 की समीक्षा बैठक में पीएम ने ऑक्सीजन और दवाओं का बफर स्टॉक बढ़ाने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ओमिक्रॉन का असर के मामले में देश के 16 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सतर्क है और वर्तमान स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कम टीकाकरण, बढ़ते मामलों, अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे वाले राज्यों की सहायता के लिए केंद्र टीम भेजेगा। समीक्षा बैठक में कोविड-19 की स्थिति और ओमिक्रॉन, चिंताजनक नए वेरिएंट, कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया उपायों, दवाओं की उपलब्धता सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किए जाने सहित ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर, पीएसए षड्यंत्र, आईसीयू, ऑक्सीजन समर्थित बेड, मानव संसाधन, आईटी हस्तक्षेप और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। कोर्ट की पीएम और चुनाव आयुक्त से अपील, तीसरी लहर रोकने के लिए रैलियों पर लगाए रोक। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाएगा। उनसे कहा जाए कि वे चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। कांग्रेस का आरोप, एसएल समूह के प्रमुख सुभाष गोयल को बचा रही है सरकार। कांग्रेस ने कहा कि सामने आए तथ्यों से साफ है कि निजी क्षेत्र के यस बैंक को डुबाने में एसएल समूह के मालिक, उद्योगपति एवं सांसद सुभाष चंद्र गोयल की अहम भूमिका रही है और सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यस बैंक जब डूबा तो उसे बचाने के लिए सरकारी क्षेत्र का भारतीय स्टेट बैंक सामने आया और इस बैंक ने यस बैंक को कर्ज से बाहर निकालने के लिए 11,760 करोड़ रुपए उसके खाते में डाले। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि इतना पैसा इस बैंक में लगाने के बावजूद एसबीआई एसएल के मालिक तथा भाजपा समर्थित राज्यसभा सदस्य सुभाष चंद्र गोयल के प्रभाव के कारण इसमें अपना प्रबंधन नियुक्त नहीं कर पा रहा है। कैसे वो अपने रिश्ते निभाते हैं, कैसे नियम कानून तोड़े जाते हैं, मोड़े जाते हैं, नजरअंदाज किए जाते हैं, ताकि उनके साथियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, पूरा लाभ मिले। आम करदाता जो अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में रखता है वो जाए भाड़ में, मोदी सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं। आज जो विषय है वो मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त और अब सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी समर्थित सांसद सुभाष चंद्र गोयल जी के विषय में। यस बैंक लिमिटेड एक निजी बैंक था, 2020 तक बहुत ज्यादा घाटे में चला गया था और उसको एसबीआई के तहत लाया गया और भी बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थे, लेकिन एसबीआई ने 11,760 करोड़ उसमें डाले और एसबीआई में हम सबका, आप सबका पैसा, आम का जो डिपॉजिटर है, खाताधारी है, उसका पैसा लगा हुआ होता है। तो 11,760 करोड़ एसबीआई ने यस बैंक में डाले, उसको जीवित रखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए। अब यस बैंक जो है वो एक एसोसिएट बैंक एसबीआई का माना जाता है, कहलाया जाता है। उसकी कैटेगराइजेशन जो है वो है एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई। अब वो निजी बैंक नहीं माना जाएगा, अब वो एसबीआई का एसोसिएट बैंक है। यह बात पहले ही स्पष्ट हो जाए तो फिर आगे बात करना, आपको समझना आसान होगा, मुझे बोलना आसान होगा। अब उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यस बैंक के, उसमें एसबीआई के प्रतिनिधि हैं, आरबीआई के प्रतिनिधि हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि भी उसके बोर्ड पर हैं। जब मॉरेटोरियम लगा यस बैंक पर तो उसमें यह लिखा गया, दर्शाया गया कि यस बैंक की जो स्थिति बनी है, जो घाटे की स्थिति में यस बैंक आया है, उसका प्रमुख कारण एसएल ग्रुप, सुभाष चंद्र गोयल जी का एसएल ग्रुप है।
राजीव गांधी हत्याकांड की आरोपी नलिनी श्रीहरन को मिली 1 महीने की पेरोल। तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन को 1 महीने की पेरोल देने का फैसला किया है। सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि उसकी बीमार मां के अनुरोध पर नलिनी को 1 महीने की पेरोल देने का फैसला किया गया है। बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड की 7 दोषियों में से एक नलिनी तमिलनाडु की वेल्लोर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही है। वह साल 1991 से जेल में है। उनकी बेटी का जन्म भी जेल में ही हुआ था। उसके साथ राजीव गांधी हत्याकांड के 6 अन्य दोषी भी सजा काट रहे हैं। इनमें नलिनी का पति मुरुगन भी शामिल है। बांग्लादेश में नौका में आग लगने से 40 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा झुलसे। बांग्लादेश के सुगंधा नदी में 3 मंजिला नौका में आग लगने से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा झुलस गए। अधिकारियों ने बताया कि नौका में करीब 800 लोग सवार थे। पुलिस और दमकल के अधिकारियों ने बताया कि ढाका से बारगुना जा रही नौका MV अभिजन 10 के इंजन कक्ष में स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार तड़के 3 बजे आग लग गई। कई यात्री अब भी लापता है। दमकल के एक अधिकारी ने स्थानीय चैनल को बताया, नदी से 9 शव निकाल लिए गए हैं। घटना में झुलस चुके 72 यात्रियों को बारिशाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।